प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लग रहा है। बादल छाए हुए हैं, वर्षा आ सकती है पर कंफर्म नहीं है। तो प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। ओम प्रणाम। प्रारंभ करने से पहले जैसे हम प्रारंभ करते हैं रोज़ की तरह, तो अभी तक हमने जो है प्राणायाम के सत्र में जानकारी ली है कि भाई प्राणायाम कैसे प्रारंभ करना चाहिए और कैसे हम प्राणायाम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी तक हमने भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जानकारी ली है, आपको दी है। अभी हम क्या करेंगे, 3 प्राणायाम है, तीनों ध्यानात्मक प्राणायाम है। भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव ध्यान प्राणायाम। इन 3 प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसे कि प्राणायाम जहाँ भी करना हो उसका एक स्थान का चयन करते हैं, समय का चयन करते हैं, वातावरण का चयन करते हैं। तो स्थान हमारा स्वच्छ, सुंदर, हवादार होना चाहिए, जहाँ पे हमें स्वस्थ एवं स्वच्छ एवं स्वस्थ वर्धक प्राणवायु मिलती रहे। तो प्राणवायु में अब शहरों में जैसे हम यदि हमें हो सके तो नदी के किनारे या तालाब के किनारे जल वाली जगह पर करना चाहिए प्राणायाम करते समय का भी चयन करें। प्रातःकालीन सत्र का आप चयन कर सकते हैं, संध्याकालीन या जो भी आपको समय लगे सही प्राणायाम करने के लिए। उसके बाद हम प्रारंभ करते हैं आपका बिछोने के बारे में। बिछोना मतलब आपका दरी का प्रयोग कर सकते हैं, चादर का प्रयोग कर सकते हैं, रबड़ की जो मैट आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बैठने के लिए आपके हो जाते हैं। और बैठने के लिए जो आसन है आपका जो है, आप सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं। जो जिसमें आपको सुगम लगे वह आसन लगा के आपको बैठ जाना चाहिए। कमर, मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आँखें की जो मुद्रा है वो हम सांभवी मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, सूर्य मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में, सूर्य मुद्रा में, अपान मुद्रा में, जिसमें हमें लगता है इसी को रोगों के अनुसार चयन करना चाहिए। तो जिनका वात अधिक होता है तो ज्ञान मुद्रा लगानी चाहिए, वात रोग कम हो जाएगा। अगले से वात, पित्त, कफ, 3 ही प्रकार के रोग होते हैं। वात रोग होगा या तो पित्त रोग होगा या कफ रोग। कफ संबंधी जितने भी लोग हैं उसमें अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, उसको जीवन में प्रयोग लाएं। 11 बार जो करता है, 11 मिनट तक जो करता है उसको
पूर्ण स्वास्थ्य मिलती है। इसके बाद हम श्वास को जो लेने का क्रम है उसको सुगमता से लेना चाहिए। जैसे कि वायु हम लेते हैं तो नासिका का ही प्रयोग करना चाहिए, मुख का प्रयोग ना करें, कि सांस नासिका के माध्यम से जाएगी तो फिल्टर होकर जाती है और हमारे जहाँ सभी अंगों में हमें पहुँचनी है वहाँ प्राणवायु पहुँच जाती है। उसके बाद आता है हमारा, हमें सांसों को सामान्य करके उस परम पिता परमेश्वर जो भी हम मानते हैं उसका ध्यान करना चाहिए। तो जैसे कि 3 बार ओमकार का अभ्यास कर रहे हैं, 3 बार गायत्री मंत्र का, या 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का शांति पाठ, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रारंभ में हम शुरू करते हैं ओम का जप करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे वन्दे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हमने सांसों को सामान्य करते हैं। अब हम, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, मैं परिचय दे देता हूँ आपको भ्रामरी प्राणायाम का। प्राणायाम में क्या होता है, हम जो अपने हाथ है, हाथों की उंगलियों को, अंगूठों को तो रखते हैं कानों पे, ऐसे कानों पे, और जो ये वाली उंगली है इसको रखते हैं माथे पे, ऐसे शेष 3 को रखते हैं अपनी आँखों के ऊपर, ऐसे। इनको अत्यधिक दबाव नहीं देना है, बस केवल रखना है, इस प्रकार से इनको रखना है। और लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते समय भ्रमर का गुंजन करते हैं या ओम का गुंजन करते हैं अपनी मस्तिष्क में। इस प्रकार से हमें इसको करना है, अत्यधिक जोर नहीं लगाना है। तो जैसे मैं आप करके दिखाता हूँ, 3 से 5 सेकंड में आपको सांस बढ़ना है और उसमें दुगना समय छोड़ने में लेना है। कम से कम 3 बार करेंगे इसको हम। फिर ध्यानात्मक हाथ में अपनी मुद्रा कर लेंगे। और दूसरा प्राणायाम, इसके लाभ बता देता हूँ। सावधानी तो यही है कि हमने अपनी उंगलियों से ज़्यादा दबाव नहीं देना है और सांस को 3 से 5 सेकंड में भरना है और फिर धीरे धीरे उसको छोड़ देना है। छोड़ते समय गुंजन का, भ्रमर का जो गुंजन होता है, जैसे भ्रमर करता है, ओम की आवाज़ करता है ना, ऐसे, तो वो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। इस प्रकार से हमने करना चाहिए। और ये जो है आपको माइग्रेन, मानसिक रोग जो होते हैं, उन सब में बहुत ही लाभप्रद प्राणायाम है। कोई किसी भी प्रकार का जैसे तनाव हो जाता है, परेशानी होती है,
वो सबको दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो इसको करने से इस प्रकार के जो रोग होते हैं, एंजाइटी, ये सब रोग दूर हो जाते हैं। बस इसको जो है प्रारंभ करना है और धीरे धीरे इसका अभ्यास क्रम को बढ़ाना है। प्रारंभ में 3 से प्रारंभ करके 11 बार, 21 बार, 31 बार तक इसको करना चाहिए। उसके बाद करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में वही 3 से 10 सेकंड में हमें सांस को भरना है और फिर छोड़ते वक्त दुगना समय लेंगे, ओम का गुंजा करेंगे। तो ये हो गया हमारा उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम भी हमारे जो मानसिक रोग होते हैं, तनाव होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, उन सबको दूर करता है। इसके एक अभ्यास को कम से कम इसको 3 से 11 बार, 21 बार, 31 बार, जैसा आपको सही लगे इसका अभ्यास करना चाहिए। तीसरा ध्यानात्मक प्राणायाम हमारा है। इसमें कोई असावधानी नहीं, इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में, किसी भी असाध्य रोग में, जो कि बिल्कुल ही बेकार स्थिति में चले गए हैं पर कुछ नहीं कर सकते, तो उनको उद्गीत प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम से इस प्रकार के जो रोग होते हैं दूर हो जाते हैं और तनाव, परेशानी जो भी है सब खत्म हो जाता है। तीसरा प्राणायाम हमारा है प्रणव ध्यान प्राणायाम। इसमें हमने सांस को भरना है और सांस को जब छोड़ते हैं तो इस प्रकार से छोड़ते हैं कि अगर आपकी नाक के आगे रुई भी रख दें तो वो हिले ना। ऐसा हमने उसको करना है, ध्यान में खो जाना है और सांसों पे ध्यान देना है कि हमारी सांस कहाँ पे जा रही है, कहाँ टकरा रही है, नासिका में जाती है तो उसके बाद किधर किधर जाती है, उसका संचार किधर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हमारी जो कुंडली जागने का एक रास्ता खुलता है, जो कि अत्यधिक अभ्यास करने से होगा। कम से कम साधक को 45 मिनट इसको करना चाहिए। तो प्रारंभ में 3 मिनट से शुरू करें। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रणव ध्यान करने की प्रक्रिया, और अंदर ही अंदर मन के ही मन ओम का जाप करते रहना चाहिए, जिससे हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ सकें। यह भी हमारे अंदर जितने मानसिक रोग, परेशानियाँ, तनाव, गुस्सा, ये सबको दूर करने में सहायक बने।
इस प्रकार से हमें इसको करना है। इसमें साधक जो है लंबे दूर में चला जाता है और सांस को जो आने जाने का जो कर्म है कम से कम 1 मिनट तक जब वो बना लेगा इसको, मतलब 1 मिनट में श्वास का आना और 1 मिनट में श्वास का जाना, इस प्रकार से जब वह अपना एक अभ्यास बना लेगा तो इसको और भी कम कर सकता है। तो ये अभ्यास से होगा, कम से कम 45 मिनट इसका अभ्यास डेली करने से ये होगा। और कुंडलिनी जागरण ये सब बड़ी चीज़ें हैं पर थोड़ा टाइम लगता है। आगे हम अब जैसे हमने वापस आना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हाथों को ऊपर करेंगे और आपस में रगड़ेंगे ऐसे करके और अपनी आँखों को धीरे धीरे नीचे आकर रखेंगे और आँखों के ऊपर ऐसे बारिश करेंगे। हमारा पूर्ण हो गया। तो आशा करते हैं आपको आज का सत्र बहुत अच्छा लगा होगा और चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई भी प्राणायाम करें उसके अधिक लाभ मिलते हैं। तो प्राणायाम को करने से पहले प्रसन्नता चेहरे पे आवश्यक होनी चाहिए। तो आज का सत्र करते हैं बंद और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो आपको नवीन जानकारी मिलती रहेगी। तो अगले सत्र में हम जो है आपको प्राण होता क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम ये जो हमारे चक्र होते हैं, 8 चक्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, तो इस प्रकार से 8 चक्र हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। चैनल का नाम है नीरज की रिसर्च और फ्लूट वाले नीरज। ओ नमस्कार।